नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडस टुडे पे। और इंडस टुडे की टीम मध्य प्रदेश के भोपाल से आ पहुंची है देश की राजधानी दिल्ली में। वही दिल्ली जिसे दिलवालों की दिल्ली भी कहा जाता है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की आवाम में युद्ध के बाद खौफ का माहौल है, तो वहीं देखते हैं कि भारतीय जनता में क्या माहौल चल रहा है, उन्हें अपने सैनिकों पे क्या कर रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। सर ये बताइए कि युद्ध के बाद आप भारत में रह के किस प्रकार का आपके मन में क्या चल रहा है? युद्ध हुआ था। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि युद्ध हुआ? आप बताइए, युद्ध हुआ था। सर हमारे हिसाब से तो भारतीय सैनिक अपने हिसाब से काम कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, युद्ध इसे नहीं कहते। ये एक शुरुआती दौर था। युद्ध एक लंबे टाइम तक चलने वाली चीज है। उसको मोदी जी ने अगले दिन ही रुकवा दिया, एक दिन के बाद ही। अब देखो आगे उनकी क्या नीति है। सर एक हम देखते हैं कि चाहे आप पहलगाम अभी अटैक देखिए, चाहे पुलवामा अटैक देखिए, ये दोनों अटैक के बाद भारतीय सरकार कहें या फिर भारतीय सैनिकों ने अपना कार्य किया और कुछ ही दिनों के अंदर बदला लिया। इस चीज को आप कहाँ देखते हैं? इसके पिछले पहले की सरकार सर क्या ऐसे लगता है कि अगर फोर्स को ज्यादा पावर दी गई होती तो इससे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो सकता था। अगर हमें टाइम मिलता या फोर्स को ज्यादा टाइम मिलता तो बदला ठीक से लिया जा सकता था। लेकिन इतनी जल्दी एक दिन के बाद ही ये सीज फायर हुआ। कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है, रोष है कि हमारा इतना नुकसान होने के बाद एक इतना सा छोटा सा देश इतना नुकसान करके भी मतलब हम ठगा सा महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम हार गए, और जिसकी वजह से हम हारे हैं उसके लिए क्या ही कहें, बस बता नहीं सकते। सर एक तरफ देखते हैं, आज पूरा का पूरा विश्व जानता है कि आज पाकिस्तान में आतंकवादियों को ठिकाना दिया जाता है, आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। इसके ऊपर बहुत से अलग देशों ने कार्यवाही भी की, लेकिन फिर भी आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को फंड दिया जा रहा है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? सर ये फंड देखो, पाकिस्तान हमेशा से यही कोशिश करता रहता है कि दहशत का माहौल बनाया जाए और यूरोपियन कंट्री से पैसा मांगा जाए। वो भिखारी देश है, शुरू से यही करता आया है, और टारगेट हम ही रहते हैं। लेकिन हमें जो सबक सिखाना चाहिए था वो सबक सिखाने में हम नाकाम रहे, बल्कि उनको पैसा दिलाने में एक तरीके से हमारे नुमाइंदे ने मदद की। तो कैसे मतलब अगर कोई किसी तरह का वोट ही नहीं देंगे, यस और नो में वोट नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब यही है कि आप पैसा दिलाने में आप कम से कम नो का वोट तो कर सकते थे, वो भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सर एक तरफ देखते हैं कि दो देशों की आंतरिक लड़ाई भारत पाकिस्तान, उसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप होता है और एकदम से एक मैसेज आता है सरकार की तरफ से कि हाँ सीज फायर कर दिया गया। उसके बाद कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से दोबारा वही कार्रवाई हरकत की जाती है, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है और सरकार की तरफ से आता है कि अगर पाकिस्तान दोबारा हरकत करती है तो हम कार्यवाही करेंगे। सर इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये दोबारा तो मेरी आज 50 साल की उम्र हो गई, मैं दोबारा ही सुनता आ रहा हूँ। ये दोबारा खत्म नहीं होता है, ना होगा जब तक आप सही से सबक नहीं सिखाओगे। ये दोबारा चलता रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कम से कम ऐसा बदला लिया जाए, अगले कम से कम 20 साल तक वो फन उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा देश जिन चीजों से पिछड़ रहा है, उधर चाइना की इकोनॉमी को देख लो, अगल बगल के सभी देशों को देख लो, हमसे हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। आज हम कहाँ हैं? हमारी विदेश नीति फेल है, हम हर मोर्चे पे फेल हैं। लेकिन एक देश का सर ऊंचा करने का मौका था जिसको हमारी पॉलिटिक्स ने वो भी नहीं करने दी। तो क्या लगता है कि सरकार अभी भी आर्मी को उस तरीके से खुली छूट नहीं दे पा रही है? खुली छूट दी होती तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर खुली छूट दी होती तो हमारे लिए तो 2 दिन बहुत थे। 21 जगह अगर टारगेट दी, जिसमें 21 में से 9 जगह को उड़ाया गया था पीओके में, 12 जगह तो अभी भी बचती थी। उससे पहले ही सीज फायर कर लिया। कम से कम वो तो उड़ाने देते। वो 21 पॉइंट वो थे जहाँ पे ये टेररिस्ट पल्ले जो इंडिया में आते हैं, जो ये हादसा करते हैं। लेकिन सर उसके पहले भारत की तरफ से कहा गया, भारतीय सैनिकों की तरफ से कहा गया कि हमने जिन ठिकानों का चयन किया था उनको पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया गया था। सर आप वो 21 जगह थी जिसमें से 9 जगहों को किया था, 12 जगह अभी भी रहती थी। आप बताओ ना, एक ही दिन तो हमला करने गए थे सोफिया कुरैशी जी, दूसरे दिन नहीं गए ना। दूसरे दिन का प्लान था जिसकी वजह से रोका गया, फिर ये मीटिंग हुई जिसका ऐलान ट्रंप ने किया। जबकि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश आके बोल जाए। ऐसा होता था कभी, अमेरिका ही बोलता था कि मतलब ये इस तरह से हमारे से मीटिंग कर लो, लेकिन भारत से हमेशा इस बात का विरोध रहा है और कभी भी तीसरे देश को शामिल नहीं किया। ये मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है कि अमेरिका ना ही एक शामिल हुआ है, बल्कि उसने एक तरह का ऐलान किया है कि मतलब मैंने इन दोनों को शांत कर दिया। आपकी तरफ सरकार की मांगे क्या है कि सरकार को अब क्या करना चाहिए? सरकार को जो भी करना है, देखो आम जनता के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। आम जनता तो सिर्फ इस वक्त अपनी रोजी रोटी में ही ज्यादा बिजी है, और सरकार के लिए क्या क्या कुछ कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते सरकार को।
आप भी भारत में रहते हैं सर, आपको क्या लगता है कि आप इन युद्धों को किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। चलिए, एक सामान्य सा भारत के नागरिक है, पाकिस्तान की आवाम साफ साफ कह रही है कि हमें अपने ही मुल्क में रहते हुए खौफ में है कि कब भारत हम पे हमला करे, कौन से बम कौन सी गोली पे हमारा नाम हो। क्या आप भी भारत के अंदर रह के कोई खौफ महसूस कर रहे हैं? अभी तो कोई महसूस नहीं हो रहा है। किस पर आपको भरोसा है, किस पे है? सरकार पे कि सैनिकों पे? हमारे तो सैनिकों पे है, सरकार पे नहीं। सैनिकों पे भरोसा है। हाँ। आप सर सैनिकों से क्या कहना चाहते हैं या फिर सरकार से क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर क्या होना चाहिए, बदला लेना चाहिए और क्या होना चाहिए। क्या भारत दोबारा अटैक होना चाहिए और पीओके पे झंडा लहराना चाहिए हिंदुस्तान का। मैं तो यही सोच रहा था। पर ये सर वो तो हिंदुस्तान है हमारे, लाहौर जो है ना वहाँ तक हिंदुस्तान है। किसने किया? राष्ट्रीय देशभक्ति है, हमारे सैनिकों ने अपनी क्षमता दिखा दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ने थोड़ा सा गलती किया है, इस बार गलती किया, उसको मोहर नहीं लगाना चाहिए। पीओके लाहौर तक कराची हमारे होना चाहिए। किसी माँ के लाल की हिम्मत नहीं होना चाहिए। दोबारा हिंदुस्तान पे आंख उठा के देख लेना चाहिए। दोबारा आंख दिखाएगा, दोबारा आंख निकाल लेंगे। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। अभी हिंदुस्तान के इतिहास को पाकिस्तानियों क्या समझेगा? वो अभी बच्चा है, बच्चा। खा पी के तैयार हो जा, जवान लड़ ले। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक तुम्हारे पे भारी पड़ेगा। आप तो लड़ाई शुरू हुआ है, शुरू होगा अंत। पूरा कराची लाहौर हिंदुस्तान रहेगा, तब होगा शुरू से अंत। हिंदुस्तान है और देशवासी के एक एक को ख्वाहिश है, बच्चे बच्चे की ख्वाहिश है कि कराची तक हमारे हिंदुस्तान होना चाहिए। देखिए, ये देश की जनता है जिसके अंदर वो आक्रोश मौजूद है। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादी भारत में आते हैं और भारत के लोगों पे, निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और बहुत से लोगों की जान चली जाती है, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी वैसा ही माहौल हो और भारत का झंडा पाकिस्तान लाहौर कराची में बोले। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, इस पूरे जो पाकिस्तान की तरफ से कारण हरकत की गई, आतंकवादियों की तरफ से हरकत किया गया, इस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो करा उनने, ये मतलब पूरी साजिश थी यहाँ का हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने के लिए कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो और आपस में दंगे हो और वो इस चीज का फायदा वो लोग पाकिस्तान वाले उठाएं। ठीक है, पर क्या लग रहा है कि भारत में फिर से एक बार हिंदू मुसलमान होना शुरू हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमारे भारत के अंदर विचारधारा है और स्वाभाविक एक विचारधारा। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ही मुस्लिम सक्षम रह रहे हैं। सक्षम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब सक्षम है। हमारे कोई विरोधी में नहीं है। हमारा देश की नागरिक जो मुस्लिम है, हिंदुस्तानी मुस्लिम, वो अभी हमारे सक्षम है। हमारे देश के हिंदुस्तान के लिए वो कभी बुरा नहीं सोच सकता है। देखिए, हमारे साथ अभी बात हिंदू मुस्लिम की होती है, हमारे साथ इस्लामी भाई हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? चांद। ये बताइए कि भारत के अंदर रह के क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बेशक सुरक्षित। एक तरफ पाकिस्तान के लोगों की तरफ से कहना है, पाकिस्तान जो आतंकवादी आकाएं हैं वो कहते हैं कि भारत में रहने वाली मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें सुरक्षित नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, उनके इस बात से? ये तो भाई उनकी विचारधारणा है, उनकी सोच है कि वो अपने मुल्क में रह रहा है, उनके मुल्क में उनकी जो सरकार है या उनके जो रक्षा करने वाले उनके सिपाही हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, या करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनकी सोच है। बाकी हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के अंदर है, सेफ है और हमारा भारत जो है आसमान की ऊंचाइयों को छू। सर, जो आतंकवादियों की तरफ से कारण हरकत की जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये वो लोग क्योंकि एक तरफ वहीं पे क्या कहा जाता है कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा, इस पर सर आप क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं जो इंसान नहीं है, जो इंसानियत नहीं समझते हैं। किसी की माँ का लाल चला जाए, किसी का भाई चला जाए, किसी का बेटा चला जाए, उसके दिल से जाके पूछो ना क्या बीतती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हजाब शरीफ बैठा हुआ है ना, हजाब शरीफ बैठा हुआ है ना, वो यही के जो भगे हुए कुत्ते हैं ना, आज जाके वहाँ पे जाके अपनी वहाँ से भेज रहे हैं टारगेट करवाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ विवाद फैले और हल्ला हो। क्या हिंदुस्तान में क्या मुस्लिम सक्षम नहीं है? इस वजह से टारगेट कर रहे हैं। वो वीडियो बनाया इस पर, वो तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कराची लाहौर तो हमारे हिंदुस्तान है ये है और वहाँ तक हिंदुस्तान बना के रहेंगे और पीओके की झंडा गाड़ के रहेंगे। जब हमारे मनोबल सरकार का रहेगा, जब हमारे जनता में एकता रहेगा,
हम वहाँ तक कर लेंगे और करके दिखा देंगे। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी के सीने में हिंदुस्तान धड़कता है भाई। ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू हो या मुसलमान हर किसी के सीने में हिंदुस्तान धड़कता क्या है। बात है। हाँ, हकीकत बात है ये। और वो जो प्लान वो लोग जो बना के आए थे वहां से कि यहाँ पे दंगे फसाद होंगे, हिंदू मुसलमान में काट मार होगी, भाई यहाँ के हिंदुस्तान के लोग अनाज खाते हैं, तुम्हारी तरह 1700 रुपए किलो के टमाटर नहीं खाते जिनमें दिमाग नहीं होगा। वो साले कुत्ते हैं, वो पागल हैं। अरे एक बात बताओ, लप्पू सा सचिन जाके किसी भाई की वहां से बीवी उठा लाया, उसे ये पकड़ नहीं पाए और हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं थी सर, हैं? ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं थी। ये तो प्यार है भाई, इसे क्या क्या हो बात है? सकता? ये तो प्यार है, सकीना तो आनी थी वहां से, और ये हिंदुस्तान का बंदा उठा लाया, ये बहुत बड़ी बात है। उनके मतलब पाकिस्तान में रहा, घूमा, उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए ये। हिंदुस्तान का क्या उखाड़ेंगे? एक लप्पू से सचिन का कुछ नहीं उखाड़ पाए ये। और बात करते हैं हिंदुस्तान को मिटाने की, साले दिमाग नहीं है इनमें, इनका इलाज होना चाहिए। दूसरा मिशन टारगेट करना चाहिए, उन्हें खत्म करना चाहिए दोबारा, क्योंकि ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं और आतंकी। लेकिन एक तरफ पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, फिर भी IMF की तरफ से पाकिस्तान को फंड दिया जा रहा है। इस पर आप सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा क्या लगता है कि ऐसे करके हम आतंकवादियों को जड़ से मिटा सकते हैं? ऐसे नहीं मिटा सकते भाई, क्योंकि करना क्या चाहिए फिर? यार करने का तो अभी मौका था, अभी किया मौका नहीं। था, अभी किया कहाँ मोदी जी ने? घुसकर मारा तो था। कहाँ मारा यार? वो ये युद्ध होता है क्या यार? सारी आर्मी, जब जो लोग छुट्टी पे आए थे वो भी लोग वहां पे पहुंच गए। मेरा भाई आर्मी में, ठीक है, वो भी वहां पे पहुंच गया था। वो ये सोच के गया था कि वो भी 2-4 को वहां पे जाकर मारेगा। यार खून किसका नहीं खोलता? जिसका मतलब पति मर गया, किसी का बहन का सुहाग उजड़ गया, खून किसका नहीं खोलता? ये बताओ। जो 15 या 28 जो भी लोग मारे जा रहे हैं, अभी 15 लोग गुरुद्वारे में मार दिए गए पंजाब में, 28 लोग पहलगांव में मार दिए गए, तो यार खून किसका नहीं खोलेगा? और ये युद्ध रुकवा क्यों दिया? ये डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है? प्राइम मिनिस्टर, इसकी बात तो मांगे। प्राइम मिनिस्टर बनाया किसे है? किसने? मोदी जी सर, आपका 2 मेरे सामने आज मोदी जी खड़े, तो आप क्या कहना चाहोगे? यार इनका 56 इंच का जो सीना है वो बेकार है मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों? जैसे ये कहते हैं ना कि मेरा 56 इंच का सीना है और मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं तो ये सोच रहा था सिंदूर भर दिया, फिर अभी बाकी है, दुल्हन लेकर आएंगे और यूक्रेन में झंडा लहराएंगे। अरे लाहौर तक, वो सही कह रहा है, लाहौर तक हमारा हिंदुस्तान है यार, वहां तक हमारा तिरंगा लहरना चाहिए। और ये मौका था, पर ये लोग चूक गए, पता ना किसकी बेवकूफ की बातों में आ गए, वो अंग्रेज की। वो गोरे तो बहन के लौड़े पहले ही हिंदुस्तान को खा गए। उन अंग्रेजों की यहाँ से निकाला गया था ना, पाकिस्तान के बांटा गया था, वो हिंदुस्तान के चलते फिरते वो बस स्टैंड था। कराची लाहौर जो है वो बस स्टैंड था हिंदुस्तान।